हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले फ्रेंड कि व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड शुगर इन कंक्रीट। ठीक है ना, यदि हम कंक्रीट में शुगर ऐड कर जाते हैं तो कंक्रीट पे जो है क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है ना, कंक्रीट आप समझ रहे होंगे, द मिक्सिंग ऑफ एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड एंड वाटर, जो आप सिंपली जो है कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर शुगर का यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है, यदि कंक्रीट में हम ऐड करते हैं तो उस कंक्रीट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है ना, हम बात करेंगे उसके, यदि हम कंक्रीट में जो है शुगर ऐड करते हैं तो उसके जो है सेटिंग टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, साथ ही हम बात करेंगे उसके वर्केबिलिटी के बारे में और कुछ हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा जो हम शुगर यूज कर सकते हैं कंक्रीट में, और साथ ही हम उसका ग्राफ की बात करेंगे कि शुगर की क्वांटिटी के साथ साथ उसके सेटिंग टाइम पर क्या चेंजिंग आ रही है, साथ में उसके स्ट्रेंथ में क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है ना सबसे पहले आप ये समझिए कि जो है कंक्रीट में शुगर काम क्या करता है। तो शुगर वहां पर काम करता है एक एडमिक्सचर का, सिंपल। और एडमिक्सचर के बारे में आप भली भांति जानते हैं, एडमिक्सचर का कंक्रीट में क्या काम होता है, कंक्रीट के प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये चेंज करता है अकॉर्डिंगली, जैसा आप चाहते हैं वैसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है शुगर जो है कंक्रीट में, क्योंकि देखिए दो चीज, एडमिक्सचर भी क्या है, दो, एक रिटार्डेड की तरह काम करता है, एक एक्सेलेरेटर की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि रिटार्डर और एक्सेलेरेटर क्या होता है। रिटार्डर क्या होता है, यदि हम, ये भी एक टाइप है एडमिक्सचर का। तो रिटार्डर क्या होता है, जो भी आपकी कंक्रीट है उसके सेटिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका कंक्रीट अभी जो है सेट होने वाला था उसके टाइम को वो इंक्रीज कर देता है, यानी कि अभी से थोड़ी देर बाद आपका जो है वो सेटिंग हो जाएगा। और एक्सेलेरेटर क्या करता है, सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर जाता है। तो ये कहाँ पर यूज करते हैं, ये ज्यादातर हम जहां पर पानी की क्वांटिटी जहां पर ज्यादा है, या किसी आप मान लीजिए ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं और आपको कास्टिंग करना है पानी के ऊपर या पानी के बीच में, तो वहां पर जहां पर वेट एरिया ज्यादा होगा वहां पर हम एक्सेलेरेटर यूज करते हैं कंक्रीट में, ताकि वो जल्द से जल्द वो सेटिंग हो जाए। ठीक है ना, और रिटार्डर कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए ड्राई कंडीशन बहुत ज्यादा है या गर्मी के टाइम बहुत ज्यादा है, वहां पर यूज करते हैं हम ये रिटार्डर। ठीक है ना, कई बार ये एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा एडमिक्सचर है जो कि रिटार्डर का भी काम करता है और एक्सेलेरेटर का भी काम करता है, तो वहां पर आप ये बता सकते हैं ये शुगर। ठीक है ना, शुगर एक ऐसा एडमिक्सचर है जो कि रिटार्डर का भी काम करता है एज वेल एज एक्सेलेरेटर का भी काम करता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, किस कंडीशन पे ये रिटार्डर का काम करता है और किस कंडीशन पे जो है ये एक्सेलेरेटर का काम करता है, ये मैं आगे चल कर आपको मैं बता देता हूं। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल, देखिए हम जो कंक्रीट में हम शुगर यूज कौन सा करने वाले हैं, हम सिंपल जो नॉर्मली आप घरों में यूज करते हैं जो शुगर, वही शुगर हम जो है यूज करेंगे कंक्रीट में। ठीक है ना, तो उसका जो है आप यदि देखेंगे केमिकल फार्मूला भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसका केमिकल नेम है, आप देखिए सुक्रोज। उसको आपको सिंपली कोई पूछ ले तो आप कौन सा जो है शुगर यूज करेंगे कंक्रीट में एज अ एडमिक्सचर, तो आपको वहां बताना होगा सुक्रोज। ठीक है ना, सुक्रोज ही यहाँ पर ऐसा शुगर है जो कि आप जो है एज अ एडमिक्सचर कंक्रीट में यूज कर सकते हैं। और उसका यदि आपको केमिकल फार्मूला आपसे कोई पूछ ले तो उसका है, कार्बन की क्वांटिटी यहाँ पे 12 है, हाइड्रोजन 22 एंड ऑक्सीजन जो है 11। ठीक है ना, C12H22O11, ये यदि आप बता देंगे तो आपका जो है बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। और कई जगह पर ये पूछा गया, कई इंटरव्यू में पूछा गया और कई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि शुगर की किस क्वांटिटी पे ये काम करता है एज अ रिटार्डेड और किस क्वांटिटी पे काम करता है ये एक्सेलेरेटर का। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ 0.06% ऑफ सीमेंटेटियस मटेरियल। सीमेंटेटियस मटेरियल का कहने का मतलब है कि सीमेंट, सिंपल सीमेंट या फिर साथ में यदि कोई फ्लाई ऐश मिक्सर, दोनों का मिक्सिंग। ठीक है, यदि मान लीजिए 300 केजी आप यदि यूज कर रहे हैं सीमेंट और 50 केजी आप फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं तो 350 केजी हो गया। तो 350 केजी का जो है यहाँ पर आप निकालेंगे 0.06%। राइट, जितना भी आपका आता है उतने ही आप जो है शुगर उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से यदि आप सिंपल मैनुअली बना रहे हैं, यदि आप सिंपल मिक्सचर मशीन में, तो वहां पर यदि आप 50 केजी का बैग यूज कर रहे हैं, लेट सपोज 50 केजी आप सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस 50 केजी का आपको क्या निकालना होगा,
0.06%, सिंपल 100 से डिवाइड कर देंगे और इसको जो कैलकुलेट करने पे आपका अप्रोक्सीमेट 30 ग्राम आएगा। 50 केजी का यदि आप निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपका जो है 30 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो 30 ग्राम आप जो है 50 केजी सीमेंट में जो है आप यूज कर सकते हैं। तो यदि आप इतना यूज करते हैं, यानी कि इतना परसेंट यदि आप यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सेटिंग टाइम आपका जो है इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए बहुत ड्राई कंडीशन है या कुछ ऐसा कंडीशन मान लीजिए आ गया कि इन केस कंक्रीट आपका बन गया बट कास्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा कुछ, क्योंकि कई बार हम आरसीसी कॉलम कर रहे होते हैं, आरसीसी वॉल कर रहे होते हैं, कोई भी चीज ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ उसका जो है लाइंस देखना होता है, उसका प्लम बॉब देखना होता है, या कुछ ऐसा कह लीजिए कि कवरिंग देखना होता है, कुछ ऐसा टाइम लग जाता है, तो वहां पर आप जो है इसको यूज कर सकते हैं 0.06%। वैसे तो ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, क्योंकि शुगर जो है एकदम बिल्कुल आपको सस्ता मिल जाता है, और ये इमरजेंसी केस में यूज करते हैं कि यदि आपके साइट पर एडमिक्सचर अवेलेबल नहीं है, आई मीन एज ए रिटार्डेड एडमिक्सचर अवेलेबल नहीं है, तब वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं एज इमरजेंसी केस में। बट इसको नॉर्मली आप यूज नहीं करेंगे, सोचेंगे कि आप जब चाहें इंक्रीज करने के लिए इसको यूज करें, तो ये सही चीज नहीं है। लेकिन यहाँ ये है कि यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है साइट पर और आपको अर्जेंटली जरूरत है और उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना है, तो वहां पर आप इस केस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप इतने क्वांटिटी में यूज करेंगे तो ये आपका जो है 1 से 1.5 घंटा आपका जो सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो कंक्रीट आपका जो है अभी सेट होने वाला था, मैं इनिशियल सेटिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, वो जो है आपका जो कंक्रीट आपसे 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद सेट होगा, राइट। वो भी सिर्फ और एकदम बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन होना चाहिए 0.06%, क्योंकि इतने तक ही आपका ये रिटार्डर की तरह काम करता है। जैसे ही इस क्वांटिटी परसेंटेज आप बढ़ा देंगे तो वो एज अ एक्सलेटर काम करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं 0.08% यदि आप इन्हें यूज कर ले, यदि मान लीजिए आप अंदाजा लगा रहे हैं, तो वहां पर आप जो आपका कंक्रीट खराब होने की चांस बहुत ही ज्यादा है। यदि आप 0.08% यदि यूज कर रहे हैं सीमेंटेटियस मटेरियल, तो वहां पर आपका सेटिंग टाइम जो आपका डिक्रीज कर देता है, वहां पर एज अ एक्सलेटर का काम ये करने लगता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वेट कंडीशन है जहां पर आपको जल्दी सेटिंग टाइम चाहिए, या फिर आपका कोई ऐसा फुटिंग कास्टिंग कर रहे हैं जिसका आप जो भी साइड प्लेट्स आपके पास कम है, जल्दी खोलना है, तो वहां पर आप जो इसको यूज कर सकते हैं शुगर को इतने %। तो ध्यान आपको ये रखना है कि आपको बड़ा केयरफुली आपको यहाँ पर परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है अकॉर्डिंग टू सीमेंटेटियस मटेरियल। जितना भी मटेरियल है उसका इतना % आप यूज करेंगे तो वो आपका सेटिंग टाइम क्या कर देगा, यहाँ पर डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेटिंग टाइम का। साथ में मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी बता दिया कौन सा आप शुगर यूज करेंगे, सुक्रोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है C12H22 एंड O11, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग टाइम की बात कर दिया और साथ में मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर दिया। अब मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रेंथ की, ठीक है ना, कि यदि आप इस तरीके से यूज करते हैं शुगर इन कंक्रीट में, तो उसके स्ट्रेंथ पे आपका जो है क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यदि आप 0.06% ऑफ सीमेंटेटियस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जो भी सीमेंट का मटेरियल है, ठीक है ना, जब उसका इतना % आप शुगर ऐड कर रहे हैं कंक्रीट में, तो वहां पर जो आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा 4%, ठीक है ना। और ये 4% इमीडिएटली नहीं करेगा, टाइम के साथ करेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, 7वें दिन मान लीजिए x न्यूटन मिलीमीटर आपका जो है वेट, उसका जो है स्ट्रेंथ आ रहा है किसी क्यूब का, और 28वें दिन मान लीजिए y आ रहा है न्यूटन पर mm², ठीक है ना, स्ट्रेंथ। तो वहां पर यदि आप इसमें ऐड कर देते हैं 0.06% ऑफ शुगर, तो आप 7वें दिन यदि आप चेक करेंगे तो जो भी आपका x जो यहाँ पर जो इसका वेट आया है उसका जो है ये 4% एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि यहाँ पर x आया तो यहाँ पर x प्लस 4% ऑफ x, यानी कि जो भी आपका आया होगा, यदि आप, क्योंकि एक देखिए दो टाइप का है, यदि मान लीजिए आपने एक क्यूब कास्ट किया है बिना शुगर ऐड किए हुए, तो उसका मान लीजिए x आया 7वें दिन पे उसका जो है स्ट्रेंथ, लेकिन वही दूसरा क्यूब जिसमें आपने शुगर ऐड किया है तो उसका आपका आ जाएगा x प्लस 4 पर, ठीक है ना। यानी कि 4% जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा उसका जो भी उसका वैल्यू है। मान लीजिए 100 न्यूटन आ रहा है, मान लीजिए 100 न्यूटन आ रहा है आपका जो है 7वें दिन पे उसका वेट, तो इस सिंपल क्यूब के लिए, लेकिन जो जिसमें आपने शुगर ऐड किया उसका आप चेक करेंगे तो वो आपका 104 आ जाएगा, ठीक है। 4% जो आपका जो है इंक्रीज कर जाएगा, राइट। उसी तरीके से 28 डे में आप चेक करेंगे, मान लीजिए y न्यूटन mm² आ रहा है नॉर्मल क्यूब का, लेकिन जिसमें आपने शुगर ऐड किया है वो आपका जो है 4% आपका जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको स्ट्रेंथ समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ सिर्फ ये इसका 0.06% यूज करते हैं तो, लेकिन ध्यान आपको ये भी रखना है कि यदि आप इससे ज्यादा यूज कर देते हैं तो साथ के साथ आपका जो है
ये डिक्रीज होना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप इससे ज्यादा यूज करते हैं तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, घटना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान ये रखना सिर्फ और सिर्फ 0.06% यदि आप यूज करते हैं तभी तक आपका जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये डिक्रीज करता है। आपको ज्यादा डिटेल में आपको मैं बताता हूँ ग्राफ में, ठीक है ना। इसका वर्केबिलिटी पे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, सिंपल है, ठीक है ना। अब ग्राफ में देखिए मैंने सिंपल बनाया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ शुगर है यहाँ पर और यहाँ पर सेटिंग टाइम है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर बिल्कुल 0.01% मान लीजिए यहाँ पर 0.01% आपने यूज किया, ठीक है ना। तो आप सेटिंग टाइम देखिए आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। फिर 0.2 किया और इंक्रीज हो गया, 0.3 किया और इंक्रीज हो गया। सेटिंग टाइम देखिए यहाँ पे सिंपल दो रिलेशन, इधर ये जो आपको हॉरिजेंटल दिखता होगा ये आपका परसेंटेज ऑफ शुगर है और ये वर्टिकल आपका सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम बढ़ाने के साथ साथ आपका किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। सेटिंग टाइम आपका शुगर बढ़ाने के साथ साथ 0.4% यूज करेंगे तो भी बढ़ जाएगा। लास्ट आप 0.6% जब तक आप यूज नहीं करते हैं तब तक आपका जो है सेटिंग टाइम आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही 0.6% से आप आगे जाते हैं यानी कि 0.7 लेते हैं या 0.8 लेते हैं, वैसे ही आपका ग्राफ जो है फॉल करना शुरू कर देगा, यानी कि आपका जो सेटिंग टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको खास ध्यान रखना। आपको ग्राफ में ऐसे समझ आ रहा होगा कि जिस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ शुगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक ऐसा फाइनल टाइम आएगा जिसके बाद आपका जो है डिक्रीज होना भी शुरू हो जाएगा। ये हुआ ग्राफ आपका परसेंटेज ऑफ शुगर और सेटिंग टाइम के बीच में। और दूसरा ग्राफ आपका है परसेंटेज ऑफ शुगर और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, ठीक है ना। तो मैंने पहले बताया था यदि आप 0.06% यदि आप यूज करते हैं, ठीक है ना, शुगर इन कंक्रीट में, तो वो आपका जो है कंक्रीट जो है आपका 4% आपका स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो आपका साथ के साथ जो है आपका स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। लेकिन यदि आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में यानी कि 0.06 यूज करते हैं तब तक आपका जो है कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ आपका जो है 4% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.1 किए तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, 0.02 किए तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 0.03 किए तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लेकिन 0.06 तक ही आपका बढ़ेगा, उसके बाद आपका घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था यहाँ पर कि यदि आप जो है किसी भी कंक्रीट में यदि आप जो है ऐड करते हैं शुगर, उसका क्या क्या इसका जो है मेजर इफेक्ट करने वाला है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। शुगर एक एडमिक्सचर की तरह यूज करते हैं कंक्रीट में, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ये एक ऐसा एडमिक्सचर है जो कि रिटार्डर का भी काम करता है, साथ में एक्सेलेटर का भी काम करता है। यानी कि शुगर एक ऐसा मतलब कि एडमिक्सचर है जो कि यदि आपको कभी भी कंक्रीट का सेटिंग टाइम बढ़ाना है या घटाना है अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ भी आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई बहुत ही जल्दी दे दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।